सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 25वें की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस शरीरी, इस देही और इस आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताकर, उसकी विशेषताएं समझाकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर चुके हैं और उसको बार बार यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। इस श्लोक में उन्होंने इस शरीरी के, इस देही के या इस आत्मा के अन्य विशेषणों को, अन्य विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास किया है, जिन्हें ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। अवक्तय अयम, अचित्य अयम, अवकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अहर्षिः। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। दिस सेल्फ इज अनमैनिफेस्ट, unperceptible, this is unconvincible and it is said to be changeless. So, O Arjun, knowing this self to be such, you should not grieve. इसको यदि मैं आध्यात्म की दृष्टि से और शब्द के हिसाब से व्याख्या करूं तो यहाँ कुछ शब्दों की व्याख्या ऐसे होगी। उन्होंने सबसे पहला शब्द बोला है अव्यक्त अयम, अर्थात शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीर स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। अगला शब्द लिखा है उन्होंने अचित्य अयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते पर चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही, यह शरीरी और या यूं कहिए यह आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से भी रहित है। आगे वाला शब्द लिखा है अवकार्य अयम उच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, सबका कारण प्रकृति है। उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में, इस शरीरी में या आत्मा में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती क्योंकि यह कारण सहित से या कारण की दृष्टि से भी रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोक में अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अवकार्य, इन 8 विशेषणों द्वारा देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वगत स्थाणु सनागत, इन 4 विशेषणों द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। मैं एक बार आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। इस 24वें और 25वें श्लोक में आत्मा को 8 विशेषणों द्वारा निषेध मुख से, मतलब ये सब इसमें नहीं होते। क्या क्या नहीं होते? यह अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत है और अवकार्य है। और इसमें क्या क्या होता है जो विधि मुख से वर्णन किया गया है? यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है और सनातन है। इन 4 विशेषणों द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन है।
तस्मो देव विधि जन नानु न अनुशोचितम अहिर्षि। इसलिए इस देही को अभेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अवकार्य आदि जान लें, ऐसा अनुभव कर लें तो भी शोक नहीं हो सकता। शोक उन्हें होता है जो इसको इन रूपों में स्वीकार नहीं करते हैं। मैं एक बात यहाँ और भी वर्तमान चिंतन के हिसाब से कहना चाहता हूँ, जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। इसे आप देखने की चेष्टा भी करें तो किन्हीं भी यंत्रों से, किसी भी माध्यम से इसे आप देख नहीं सकते। जहां तक आत्मा का अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। अतः हमें आध्यात्म का अध्ययन कर इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन में हमें स्वीकार करना ही होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अधिकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अधिकारी होने के कारण, अविकारी होने के कारण, आत्मा अति सूक्ष्म अवकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझाने के लिए आवश्यक होता है। अतः श्री कृष्ण बार बार हमें कई विशेषणों से और कई उदाहरणों से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वह यह भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियों के द्वारा तो इसे समझा ही नहीं जा सकता। पीछे श्री कृष्ण बताए गए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इस विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा है। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली व्यक्ति ने देखा, बल्कि इसे केवल तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे भी बताया है कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है, उसको जानने का प्रयास करता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय तुल्य गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है और परिपूर्ण है।
यह आत्मा अचित अनिचित्य है, यह विकार रहित है, अर्थात इसमें ना कोई विकार होता है और ना ही कोई बदलाव होता है। हे अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अतः अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के विचारों में विरोधाभास देखते हैं, जिसका दूर करने का उपाय वह आगे के श्लोकों में हमें और जिज्ञासु या वैरागी अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं 26वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।